हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज आम डिस्कसन करवा डीएससी 2 पेपर चैप्टर 2 चैप्टर 1 सरी जाइए। जो मैंने देखा चाहो चारिटी पार्ट रे मु डिवाइड करके डिस्कसन करी देखी नेब। तो आज आम देखा डेवलपमेंट इन द इरा ऑफ लिबरलाइजेशन एंड रिफॉर्म्स। तो यही चैप्टर डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन तुम्हें जानिछ यूनिट वाइज क्वेश्चन पड़ी थाए। तो तुम्हें माने यूनिट 1 रो यही चैप्टर टी तुम्हें अटेंड करि परिबो। बहुत सुंदर भाव रे मु वर्णना करी कारण एटा मोर फेवरेट चैप्टर। एलपीजी मोर फेवरेट चैप्टर। तेणु ये डायरेक्ट क्वेश्चन आसूची डिस्कस द लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इन 1991 और डिस्कस द न्यू लिबरल रिफॉर्म्स इन इंडिया। 1991 रे आमर अर्थमंत्री थिले डॉक्टर मनमोहन सिंह। तांको द्वारा ही एलपीजी लागू करा जाइथिला। तो कौन होइतिला इकोनॉमिक रिफॉर्म कौन किपरि भाव रे आम इंडिया रे इकोनॉमिक रिफॉर्म आस्तिला तार कारण एवं कौन कौन 1991 पर कौन कौन नीति पॉलिसीज चेंज हो जाइथिला आमे गोटे पर गोटे डिस्कसन करबा। तो लॉन्ग क्वेश्चन रे प्रिपेयर हो जाओ। डिस्कस द लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इन 1991। ए क्वेश्चन पढ़ले भी सेम आंसर देव। डिस्कस द न्यू लिबरल रिफॉर्म्स इन इंडिया। प्रथम देखा आम इकोनॉमिक रिफॉर्म बा अर्थनैतिक संस्कार कौन। इकोनॉमिक रिफॉर्म मीन्स चेंजेस मेड इन इकोनॉमी सो दैट वी कैन सॉल्व prevalent or present economic problem of the country. In India, economic reform was introduced in 1991. There are so many reasons for economic reform. अर्थनैतिक संस्कार हेउची से संस्कार जेतेबेले कि गोटे अर्थनीति रे किछि प्रॉब्लम देखा जाइथे। जेमिति कि आम इंडिया रे 1991 रे इकोनॉमिक क्राइसिस देखा जाइथिला। जेतेबेले गोटे देशर अर्थनीति रे किछि असुविधा बा प्रॉब्लम देखा जाइथे एवं सेही देशर अर्थनीति रे जदि किछि चेंजेस करा जिवो ताहेले सेही अर्थनीति रो चेंजेस को अर्थनैतिक संस्कार बा इकोनॉमिक रिफॉर्म बोली कहा जाय। तो एटा इंडिया रे 1991 रे इंट्रोड्यूस हेइथिला कहा द्वारा डॉक्टर मनमोहन सिंह को द्वारा। सेतिबेले अर्थमंत्री थिले। देयर आर सो मेनी रीजन्स फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तेणु अर्थनैतिक संस्कार आनिबा पई बहुत सारा रीजन इकोनॉमिक क्राइसिस रो बहुत सारा रीजन 1991 रे जो इकोनॉमिक क्राइसिस देखा जाइतिला से इकोनॉमिक क्राइसिस हेबार बहुत सारा रीजन रही ताहा डिस्कसन करिबा। प्रथम रीजन है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर मानकर पुअर परफॉर्मेंस सेतेबेले देखा जाउथिला 1991 आगरू। आम 1991 आगर कथा डिस्कसन करुछि कहीं प्रथमे इकोनॉमिक क्राइसिस देखागला एवं इकोनॉमिक क्राइसिस पर कौन सबू न्यू पॉलिसीज अणागला। एज वी न्यू दैट पब्लिक सेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय आगरू कौन गवर्नमेंट द्वारा पब्लिक सेक्टर गुड़िक कंट्रोल करा जाउथिला। ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड पब्लिक सेक्टर माने भल भाव रे कार्य प्रदर्शन करू नथिले। नेक्स्ट पॉइंट है डेफिसिएट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट रो अर्थ होची आमे जदी इंपोर्ट बेसी करबा। इंपोर्ट होची आमदानी आम देश को अधिक जिनिस अन्य देश रु आनिबा एवं एक्सपोर्ट अर्थ होची आम देश रु अन्य देश को एक्सपोर्ट करबा रप्तानी करिले रप्तानी जदि आमर कमी जीवो एवं आमदानी आनिबो आमे जदि अन्य देश रु अधिक गुड्स एंड सर्विसेस अन्य देश रु आनिबा एटा बढ़ी जीवो एवं अन्य देश को नेबार एक्सपोर्ट बढ़ी जीवो ताहेले ताहा बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक भाव रे कार्य करिवो नाही। डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट मीन्स आवर इंपोर्ट एक्सीड फ्रॉम आवर एक्सपोर्ट। मीन्स वी आर गिविंग मनी टू फॉरेन कंट्री। आमे अन्य देश को आमर टंका अधिक दे देउछे एवं अन्य देशर टंका आमे रिसीव करि पारू नाही। इन्फ्लेशनरी प्रेशर यार अर्थ कौन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस कंटिन्यूअसली बढ़ुतिला।
बढ़ी जाऊला कंटिन्यूअसली बढ़ुला आम देशर जिनपतर दाम से समय 1991 रे आगरू जिनपतर दाम बढ़ुला। तो तीन देखिले कौन कौन पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, डेफिसिएट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, अधिक कौन अधिक आमदानी होता एवं कम रप्तानी होता एवं जिनपतर दाम बढ़ी जाऊला तेणु इकोनॉमिक क्राइसिस देखा देउथिला। तापर ह्यूज बर्डन ऑफ डेप्थ डीवीटी डेप्थ कहले कौन ऋण ऋण अन्य देश आम ऋण अधिक आणुले गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वाज एक्सीड फ्रॉम गवर्नमेंट इनकम। तुम जानिछ जेते बेले आय कम हो गोटे लोक इनकम करुछि तार इनकम कम हैला एवं से जिनिस माने कौन आय कम कला एवं ताकू खर्च जदि बेसी करदे टंका सरीज कि नहीं तेणु ठीक से बोली इंडिया रो आय कम हो गला एवं तार जो एक्सपेंडिचरटा बढ़ीगला तेणु कौन है अन्य देश ऋण आने को पड़ो कि नहीं जिनपतर सब समस्त को प्रदान करने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वाज एक्सीड फ्रॉम गवर्नमेंट इनकम ड्यूरिंग दैट टाइम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वाज एक्सीड फ्रॉम गवर्नमेंट इनकम दैट्स व्हाई गवर्नमेंट हैज टू बोरो मनी फ्रॉम जो इंटरनेशनल बैंक जो आईवीआरडी तापर आउ जो बैंक्स गुड़िक रही जो इंटरनेशनल बैंक मानक ऋण आने को आरंभ कर देथिला। पब्लिक एज वेल एज फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज रिजल्ट बर्डन ऑफ डेप्थ वाज इंक्रीज ऑन गवर्नमेंट ड्यू टू दिस रीजन वी हैव टू ब्रिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म इन। तेणु जदि ऋण बेसी होताल आमको कौन अन्य देश ऋण आने को पड़ो टंका आमर जदि सरीगला अन्य देश ऋण आने को पड़ो इंटरनेशनल बैंक्स मानक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बैंक्स मानक ताहले कौन है इंडिया रे इकोनॉमिक रिफॉर्म नीति रे किछि चेंजेस करने को पड़ो। तमें समस्त जानिथिबो कौन होता है इकोनॉमिक क्राइसिस जो 1991 रे होता इकोनॉमिक क्राइसिस से आम इंडिया से आम देशर समस्त सुना को इंटरनेशनल बैंक रे कौन गहना रखीथिला मने रखीता गहना रखीदेला किंतु डॉक्टर मनमोहन सिंह भगवान कपरी आम देश को आसीथिले एवं तांकर पॉलिसी आनीथिले 1991 रे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आसीथिला जहाँकि इंडिया को सही सब सुना को गहनारू मुक्त करिथिला एवं इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री रे परिणत हेबाकू बसैला। तो कौन देखिबा तो समस्ते जानिल इकोनॉमिक रिफॉर्म कहले कौन एवं इकोनॉमिक क्राइसिस कहीं आसिला इंडिया रे एवं इकोनॉमिक क्राइसिस पर डॉक्टर मनमोहन सिंह किति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस कले। से इकोनॉमिक पॉलिसी रो ना हैला एलपीजी मने रख कौन 1991 रे एलपीजी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन इंट्रोड्यूस कले। Liberalization means removal of entry and growth restriction on private sector. Liberalization रो ओडिया कौन उदारवाद उदारता नहीं इंडिया कौन लिबरालाइजेशन बा उदारता देखेबाकू चेष्टा कला 1991 परे आगरू कौन होता लिबरालाइजेशन रो अर्थ प्रथमे बुझ उदारवाद उदारता गोटे मनुष्य पाखरे उदारता कौन संपूर्ण भाव रे खोलाखोली भाव रे। तो रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट सेक्टर आगरू कौन होता ना प्राइवेट सेक्टर जो इंटरनेशनल प्राइवेट सेक्टर माने थिले आम इंडिया रे इन्वेस्ट करबा बेले कौन अनेक एंट्री रिस्ट्रिक्शन माने ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन एंट्री रिस्ट्रिक्शन माने लगा जाउथिला किंतु लिबरलाइज एलपीजी इंट्रोड्यूस्ड हेबा द्वारा यही ग्रोथ एवं एंट्री जो रिस्ट्रिक्शन माने थिला सबू को रिमूव करा जायथिला एवं एबे समस्त प्राइवेट सेक्टर इंटरनेशनल प्राइवेट सेक्टर माने संपूर्ण भाव रे हम इंडिया रे जिनिस पत्र को इन्वेस्ट करि पारिबे। Before 1991 there was so many anti restriction on private sector means if they want to they means international private sector want to start their business in क्योंठर in India they have to follow so many rules and regulations माने follow करबा को पड़ुथिला आगरू 1991 आगरू बट जेते बेले एलपीजी इंट्रोड्यूस्ड हे गला बट ड्यूरिंग लिबरलाइजेशन
गवर्नमेंट मोस्टली रिमूव एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट सेक्टर मानकर एंट्री रो जो रिस्ट्रिक्शन रूल्स रेगुलेशंस माने थिला सबू को रिमूव करदेला सो दैट कौन है सो दैट दे कैन फ्रीली इन्वेस्ट करि परिबे प्राइवेट सेक्टर माने आम इंडिया रे एंड इकोनॉमी कैन बिकम मोर कॉम्पिटिटिव देयर आर सो मेनी रिफॉर्म्स इन लिबरलाइजेशन लिबरलाइजेशन रो अर्थ समस्त बुझिल लिबरलाइजेशन रो अर्थ होछि रिस्ट्रिक्शन मानंकु रिमूव करिबा एवं प्राइवेट सेक्टर मानंकु संपूर्ण भाव रे आम देश रे इन्वेस्ट करने को बाट खोलीदेवा तो ये लिबरलाइजेशन रे सो मेनी रिफॉर्म्स होता क्यों क्यों सेक्टर रे देखिबा लिबरलाइजेशन इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन इंडस्ट्रियल सेक्टर रे किपरि भाव रे संस्कार आनीथिला देखिबा इंडस्ट्री कहले समस्ते कल कारखाना जानिथिबो रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंस आगरू 1991 आगरू कौन होता 1991 आगरू होता जे अन्य देशर हो कि जेकोसी कंपनी हो आम देश जदि इन्वेस्ट करने को चाहे तार लाइसेंस नेबा को पड़ूला मन रखी तो लाइसेंस नेबा को पड़ूला किंतु 1991 पर जो रूल्स एवं रेगुलेशन जो रिस्ट्रिक्शन हटा जाइथिला तापर कौन सी कंपनी को लाइसेंस नेबा को पड़िला नहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर केवल क्यों मानंकु लाइसेंस निया जीवो जो अल्कोहल सिगारेट हजार्ड केमिकल एंड फार्माक्यूटिकल्स एक्सेट्रा ए सबू सेक्टर रे केवल लाइसेंस नेबा को पड़िला एवं अन्य सेक्टर रे समस्ते खोलाखोली भाव रे तांकर प्राइवेट सेक्टर गुड़िक आम देश रे संपूर्ण भाव रे इन्वेस्ट करि पारिबे means private sector want to invest their sector that they have to follow proper license आगरू सिस्टम थिला जे proper license दरकार थिला otherwise they are free from licensing किंतु वर्तमान सी माने आउ कौनसी लाइसेंस तांको दरकार नहीं they can freely do their any business they need not take any license एटा होची आम इंडस्ट्रियल सेक्टर रे लिबरलाइजेशन देखुचे पॉइंट्स माने मने रखित एवं बुझीब पॉइंट्स माने मने रखिदेव एवं निज भाषा रे लिखि पारिब डिक्रीज द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर नेक्स्ट पॉइंट है इंडस्ट्रियल सेक्टर रे डिक्रीज द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर आगरू कौन होता पब्लिक सेक्टर रो महत्वपूर्ण भूमिका रहूथिला आगरू 17टी पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल करा जाउथिला किंतु 1991 पर पब्लिक सेक्टर तीनोटी केवल सरकार अधीन रहिला एवं आउ जो बंचिला 14टी सबू प्राइवेट हो जाइथिला प्राइवेटाइजेशन आमे तापरे देखिबा डिक्रीज द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर ड्यूरिंग लिबरलाइजेशन पब्लिक सेक्टर वाज रिड्यूस फ्रॉम 17 to 3 industries means before 1991 there was 17 industries under the control of government but now it is reduced from 17 to 3. Now only 3 industries are in the control of government. Name of these industries are defense equipment. से जो तीनोटी केवल गवर्नमेंट रो अंडर रहिला एवं आउ सबू पब्लिक रो अंडर रे रहिला से तीनोटी कोन अटे क्यों सेक्टर अटे बा क्यों डिपार्टमेंट अटे डिफेंस इक्विपमेंट डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी जनरेशन डिपार्टमेंट एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट तापर देखिबा सेकेंड रे फाइनेंशियल सेक्टर रे कोन कोन रिफॉर्म करा जाइथिला लिबरलाई फाइनेंशियल सेक्टर रे किपरि भाव रे उदारता देखा जाइथिला आमे देखिबा इंडस्ट्रियल सरीला एबे देखिबा फाइनेंशियल सेक्टर वन ऑफ द मेजर एम ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म रिड्यूस द रोल ऑफ आरबीआई रो ना समस्ते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समस्ते जानिथिबो तो 1991 आगरू रिजर्व बैंक कौन कहला सबू फाइनेंशियल सेक्टर मानंकु ये आरबीआई ही कंट्रोल करूथिला एवं रेगुलेट करूथिला कंट्रोल सहित रेगुलेट करूथिला तांको परिचालना करूथिला किंतु 1991 पर ये आरबीआई रो जो प्रभुत्व रहिथिला ताहा रिड्यूस हो जाइथिला एवं रेगुलेटर से कौन ए फैसिलिटेटर हो गला फैसिलिटेटर अर्थ कौन ए से कौन कर रूल्स एवं रेगुलेशन कौन कौन रहिबो केवल
से दिगदर्शन देव आरबीआई किंतु कौन सी रेगुलेट करिबो नहीं, किछि रेगुलेट करिबो नहीं, केवल कौन करिबो नीति गुड़ी को रूल्स एवं रेगुलेशन एबे आरबीआई कौन करिबो, आरबीआई एबे केवल गाइड करिबो एवं बैंक गुड़ी को हेल्प करिबो, कौन सी रेगुलेट करिबो नहीं। तो देखिबा वन ऑफ द मेजर एम ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स रिड्यूस द रोल ऑफ आरबीआई फ्रॉम रेगुलेटर टू facilitator of financial sector. As we know that RBI perform as the role of regulator, means it was imposing so much rules and regulation on banks. कौन RBI so many rules एवं regulation financial sector उपरे लदी देउथिला, किंतु एबे कौनसी रेगुलेट करिबो नहीं, वर्तमान से केवल कौन करिबो गाइड करिबो एवं बैंक्स मानकु हेल्प करिबो। But it now was changed from regulate to facilitate, means now RBI will guide, help bank so that it can develop and work together. तापरे एटा सरीला आमे देखले इंडस्ट्रियल सेक्टर रे उदार किपरि भाव रे देखा गला उदारवाद, तापरे फाइनेंशियल सेक्टर रे किपरि भाव रे उदारवाद देखा गला, उदारता देखा गला। एबे देखिबा आमे टैक्स रिफॉर्म, टैक्स रे किपरि भाव रे उदारता देखा जीवो। लिबरालाइजेशन रो शॉर्ट मीनिंग होछि कोन, एंटी रिस्ट्रिक्शन। टैक्स रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन देखिबा, टैक्स रिफॉर्म्स आर कंसर्न विद द रिफॉर्म इन द गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज व्हिच आर कलेक्टिवली नोन एज इट्स फिस्कल पॉलिसी। दे आर तमे फोर्थ सेम रे पढ़िथिबो फिस्कल पॉलिसी। देयर आर टू टाइप ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स रे कोन होइछि हमें देखिबा, डायरेक्ट टैक्सेस कंसिस्ट ऑफ टैक्सेस ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज प्रॉफिट ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस। सिंस 1991 देयर हैज बीन ए continuous reduction in taxes on individual income, as it was felt that high rate of income tax were an important reason for tax evasion. It is now widely accepted that moderate rates, तो शॉर्टली तुम जब बुझ निज भाषा लिखिपर कौन कहुई ना, ये डायरेक्ट टैक्स रे लोक मैंने जो डायरेक्ट टैक्स दे था अधिक टंका पाखरे थिले जो टैक्स दे था से रिडक्शन किछि करा जाइथिला। इनडायरेक्ट टैक्स रे हमें जदि देखबा, इनडायरेक्ट टैक्स लिव्ड ऑन कमोडेशन इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ ए कॉमन नेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड। तो मन रखी था 2016 रे जीएसटी लागू करागला, तो तापरे टैक्स रे एते मन रख जे टैक्स रो टिके कमीगला एवं कौन कहुला क्रिएट करागला वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। तापरे फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन, हमें फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन ट्रेड रे किपरि भाव रे उदारता देखागला हमें देखिबा। It include devaluation of currency during the time period crisis of balance of payment was increased. Our import was exceed from our export and our foreign exchange reserve was almost finished. Foreign exchange reserve mean reserve the currency of other countries, so our government devaluate our currency, and currency devaluation means reduce the value of our currency against the currency of another country. Now our currency is available at lower cost, as a result if demand for our currency increase। तमे जानिथिबो $1 अमेरिकार $1 आम भारतर 80 टंका, तेणु टंका जिते बढ़ुथुबो सेते कौन से देशटी अधिक गरीब एवं जेते कमिबो सेते देशटी कौन उन्नत। तेणु कौन है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स करागला जे आगरू आमर जो भारतर टंकार मूल्य बहुत कम थिला, आगरू $1 बहुत कम टंका थिला, किंतु जेते बेले 1991 रे इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज करागला, तापरे कौन है करेन्सी रो डिवाल्युएशन करागला, आउ थरे मूल्य निर्धारण करागला एवं वैल्यू को कौन आ टिके वैल्यू दियागला एवं तार कौन डिमांड इनक्रीज है एवं लोअर कोस्ट रे अवेलेबल है। लोअर कोस्ट रे जदि अवेलेबल है देश उन्नति आड़ को गति करुछि बोली कहा जाई थाए। तापरे देखिबा लिबरलाइजेशन रे आउ गोटे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज गुड़िकर रिफॉर्म्स करागला अंडर उदारवाद लिबरलाइजेशन रे। रिडक्शन इन क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट,
रिडक्शन करागला क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन से आमदानी और रप्तानी रे जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन सब लगा जाइथिला तार रिड्यूस करागले ट्रेड एवं इन्वेस्टमेंट रे। इट मीन्स वी कैन डू एक्सपोर्ट and import within specific limit. This was encouraged through tight control over import and by keeping the tariffs very high. These policies reduce efficiency and competitiveness, which led to slow growth of manufacturing sectors. The trade policies reforms aimed at this आगरू कौन होता ना स्पेसिफिक लिमिट थिला जे 80% कौन कर देशर आम इंडिया रे इन्वेस्ट करें लिमिट स्पेसिफिक लिमिट थिला किंतु 1991 पर रिस्ट्रिक्शन आमदानी और रप्तानी रे जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन थिला ताकू रिड्यूस करागला एवं तारीफ अर्थ टैक्स देवाकू पड़ी थाए अन्य देशर आम देशर जदि किसी इन्वेस्ट करें ताहले टैक्स देवाकू पड़ी थाए यही टैक्स व तारीफ रेट कम होता डिसमेंटिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रिमूवाल लाइसेंस मुझे लाइसेंस आउ नेबाकू पड़ला नहीं तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट लाइसेंस वाज एबोलिश्ड एक्सेप्ट इन केस ऑफ केवल जो सेक्टर गुड़िक कही मु अल्कोहल हाजार्डस केमिकल फार्माकोलिस्ट ए सबुरे केवल लाइसेंस नेबाकू पड़ी था। एबे देखिबा प्राइवेटाइजेशन उदारवाद सरीला एवं घरोईकरण देखिबा घरोईकरण प्राइवेटाइजेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। यार अर्थ प्राइवेटाइजेशन बा सबू जो सेक्टर माने थिला सबू को प्राइवेट करागला अर्थ समस्त जानिथिबो केवल 3टी सेक्टर बा 3टी विभाग बा डिपार्टमेंट केवल गवर्नमेंट रो अंडर रे आसिला एवं आउ सबू कोन प्राइवेट करागला। प्राइवेट रो अर्थ होउछि जो पब्लिक सेक्टर गुडी को गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल होउछि सबू कोन प्राइवेट सेक्टर रे परिणत करा जिवो। Privatization means transfer of ownership, management and control of public sector enterprises to private sector enterprise. In simple term, we can say that privatization means converting government companies into private company. Privatization can be done in two ways. दुईटी भाव रे ये प्राइवेटाइजेशन को करा जाइते जेमिति कि पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर दुईटी वे रे करा जाइते। प्रथम हैला ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट टू प्राइवेट सेक्टर। प्रथम हैला हेयर गवर्नमेंट कम्प्लीटली तार जो सेक्टर बा जो इंडस्ट्री रही गवर्नमेंट कम्प्लीटली सेल करदेव प्राइवेट सेक्टर को। आ गोटे है डिसइन्वेस्टमेंट रे इट इज द प्रोसेस फॉर पब्लिक सेक्टर सेल देयर सर्टेन परसेंटेज ये तो 100% पूरा बिक्री करदेव 100% गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को बिक्री करदेव किंतु डिसइन्वेस्टमेंट रे सर्टेन परसेंट मीन्स 100% किछि परसेंट पब्लिक सेक्टर को रे परिणत करदेव पब्लिक सेक्टर को परिणत करदेव प्राइवेट सेक्टर रे सर्टेन परसेंट। तापरे देखिबा ग्लोबलाइजेशन जहाँ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट अटे। ग्लोबलाइजेशन रो अर्थ कौन ना आमे जो देखुची आम देशर जो जिनिस पत्र रही एवं एटा है वर्ल्ड आमर देशर बाजार को जो जिनिस पत्रर बाजार को आम जदि इंटरनेशनल मार्केट सहित जड़ित करदेले यहाँ जगतीकरण कहुए। It means integrating national economy with the world economy through removal of barriers like tax, tariff in international trade. In globalization, we can remove barriers like tariff, quota and start with import and export without any restriction रे अन्य देशर सेक्टर माने आम देश रे इन्वेस्ट करि परिबे आम देशर कंपनी माने अन्य देश रे संपूर्ण भाव रे फुल्ली फ्रीली इंडिपेंडेंसली अन्य देश रे कौन करें बिजनेस स्टार्ट करें एवं इन्वेस्ट करें सो दैट वी कैन इंटीग्रेट आवर नेशनल इकोनॉमी विथ वर्ल्ड इकोनॉमी। आम जदि आम देश को बंचे रखा एवं अन्य देश को आम जिनिस पत्र पठेबा ना ताहले आम देश उन्नति रे गति करिबो कि
तेणु आम देशर जो जिनपतर मार्केट को जब ओपन मार्केट करदेबा आम ताहेले कौन हो वर्ल्ड इकोनॉमी सहित आमर देश कनेक्ट हो देश उन्नति आड़ को गति कर। देखा ग्लोबलाइजेशन रे कौन कौन चेंजेस करा 1991 पर पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज टू प्रमोट ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आगरू अन्य देशर लोक मैंने आसिक सर्टेन परसेंट जमीती कि 40% केवल इन्वेस्ट करि पारुथिले किंतु वर्तमान परसेंट बा इक्विटी लिमिट इंक्रीज हो गला। एबे वर्तमान अन्य देशर कंपनी माने आम देश रे आसी 51% रु 100% आम देश रे इन्वेस्ट करि पारिबे। During globalization, India increased equity limit of foreign investment and it was raised 40%. Now it was raised 50 to 100%. Now companies from another company invest between 51% to 100%. Reduction in tariff. अन्य देशर जो कंपनीज माने आसुथिले आम देश रे इन्वेस्ट करबा पई अनेक रूल्स रेगुलेशन तो होउथिला किंतु टैक्स रो मात्रा बहुत रहउथिला। डोनाल्ड ट्रम्प समस्ते जानी तारीफ रेट बढ़ाई देथिले ठीक से भाव में इंडिया रे टैक्स रो मात्रा बेसी थिला तेणु अन्य देशर कंपनी माने आसिक इन्वेस्ट करने को डरुथिले कारण टैक्स बेसी। तेणु 1991 पर इकोनॉमिक क्राइसिस पर तारीफ बा टैक्स गुड़िक इन्वेस्टमेंट कला बेले जो टैक्स देवा पड़ता ता reduce हो जाइतिला। As we knew, tariff is tax to paid on goods coming to country and to promote international trade. During globalization in India reduce tariff. इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने वर्ल्ड रे तारीफ गुड़िक टैक्स गुड़िक कम कम करा जहाद्वारा कि अन्य देशर कंपनी माने खुशी हो जाते एवं आम देश अधिक रु अधिक इन्वेस्ट करुले। रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन मीन्स कोटा वी कैन डू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट विथ इन स्पेसिफिक कोटा। यहाँ आम पढ़ी सारी वर्तमान ही पढ़ी सारी प्राइवेट लिबरलाइजेशन रे कोटा ऑन लिमिट बट ड्यूरिंग ग्लोबलाइजेशन टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड इंडिया रिड्यूस क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन सो दैट वी कैन फ्रीली डू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन अर्थ कौन स्पेसिफिक लिमिट रे आसिकी से माने इन्वेस्ट करि पारिबे किंतु एबे वर्तमान अन्यर देशर कंपनी माने फ्रीली कौन सी रिस्ट्रिक्शन बिना कौन सी लिमिट नहीं जेते पारिबे सेते से माने आम देश रे इंपोर्ट एवं एक्सपोर्ट करि पारिबे फ्रीली। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन 19 शॉर्ट क्वेश्चन रे मोस्ट इंपोर्टेंट मन रख 1995 जनवरी 1 रे एज सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन टू जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड तारीफ गाट मध्य कहा जाए। गाट वाज इस्टाब्लिश इन 1948 रे मन रखी था एंड 23 कंट्रीज एज द ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टू एडमिनिस्टर ऑल मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट बाय प्रूविंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल किंतु 1995 रे एक गाट को रिप्लेस करितिला कि WTO इन इंटरनेशनल मार्केट फॉर ट्रेडिंग पर्पस वाणिज्य व्यवसाय के ऑर्गेनाइजेशन तैयारी करा जाइथिला 1995 जनवरी 1 रे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तैयारी करा जाइथिला। गाट को रिप्लेस कर शॉर्ट क्वेश्चन रे पड़ी पारे गाट रो फुल फॉर्म केते मसिया रे एस्टाब्लिश हेतिला जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड तारीफ गाट 1948 रे जहाँ कि 1995 जनवरी 1 रे WTO रिप्लेस करिथिला। तो ये WTO ही रूल्स एवं रेगुलेशंस तैयारी करी थाए ट्रेड रे देश देश मध्य रे जो ट्रेड होई थाए सेथिरे रूल्स रेगुलेशंस रेगुलेट करी थाए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टी। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सपेक्टेड टू एस्टैब्लिश इट्स रूल बेस्ड trading regime in which nations cannot place arbitrary restriction on trade. In addition, its purpose is also to enlarge production and trade of तो तमें माने एटा टिके रीड करी नेबो कारण WTO गोटे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन LPG रो तेणु टिके किंतु केते मसिया रे हेतला एटा टिके इम्पोर्टेंट तेणु वीडियोटी भल लागिथिले वीडियोटी लाइक करि देबो। ई चैप्टर कंप्लीट हैला। यूनिट 1 मध्य कंप्लीट करिदेली मु यूनिट 1 DSC 2 पेपर रो
लाइक करने को भूलिब नहीं समस्ते एवं सांग मानकु मध्य शेयर कर दियो से माने मध्य एई वीडियोटी देखिबे तांकु मध्य भलो लागिबो। थैंक यू।